हेलो गाइस, स्वागत है आपका ए टू जेड अमित ट्रिक चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक आ सके। हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपना मकान आसानी से कैसे ले सकते हैं। आप सब्सिडी गवर्नमेंट से कैसे ले सकते हैं। गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। मैं आपको इस स्कीम के बारे में बताऊंगा। शायद आपने इस स्कीम का नाम पहले भी ज़रूर सुना होगा, लेकिन मैं आपको इसकी बारीकियों के पहलू को समझाऊंगा और आपको डिटेल से बताऊंगा कैसे आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। इस स्कीम की कुछ टर्म्स है, कुछ कंडीशंस है, मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। सबसे पहले कंडीशंस ये है कि इस स्कीम का जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं उनकी एज 21 से 55 ईयर्स की हो। थर्ड कंडीशंस ये है, इसमें ये नहीं कि आप सिर्फ नया मकान बनाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही मकान है, आप उसमें कुछ फ्लोर बनाना चाहते हैं, आप उसमें कोई रूम बनाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और फोर्थ कंडीशन से ये है, इसमें बिजनेसमैन हो या सैलरी मैन हो या प्रोफेशन मैन हो, कोई भी तीनों कंडीशंस के आदमी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम की लिमिट कितनी है? ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 साल तक लोन ले सकते हैं। इसमें एक बड़ी चीज़ ये है, आप इसमें कितना लोन ले सकते हैं, कितना बड़ा लोन ले सकते हैं, कितनी लिमिट तक ले सकते हैं, उसकी कोई लिमिट है या नहीं। उसकी लिमिट ये है, आप चाहे 1 लाख का लोन ले, आप 10 लाख का लोन ले, आप 1 करोड़ का लोन ले, आपको सब्सिडी मैक्सिमम सिर्फ 2,65,000 तक ही मिलेगी। वो भी आपको कैटेगरी वाइज मिलेगी। मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने इस स्कीम को 4 भाग में डिवाइड किया है। सबसे पहले कंडीशन है EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इस स्कीम में वह आते हैं जिनकी सालाना इनकम, जिनके परिवार की वाइफ, हस्बैंड और बच्चों की सालाना इनकम 3 लाख से कम हो। इनको फ़ायदा क्या है? फ़ायदा इनको ये है, जब ये बैंक से होम लोन लेंगे तो इनको 6.5% की सब्सिडी मिल जाएगी। आप किसी भी बैंक से होम लोन लेंगे तो उस पर 8%, 8.5% या 9% ब्याज दर होगा, लेकिन आपको 6.5% पर सब्सिडी मिल जाएगी और आपको 2% पर ब्याज देना होगा। लेकिन सरकारी स्कीम है, कुछ शर्तें भी हैं। आपको यह सब्सिडी सिर्फ 6 लाख रुपए तक ही मिलेगी। 6.5% सब्सिडी आपको 6 लाख रुपए तक ही मिलेगी, चाहे आप बैंक से कितना भी लोन ले सकते हैं। मान लीजिए आपने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया और 6.5% आपको सब्सिडी मिल गई और 2% 6 लाख पर आपको ब्याज दर देना होगा 6 लाख रुपए तक। लेकिन आगे के जो 4 लाख रुपए हैं उन पर आपको जो बैंक की ब्याज दर है 8% है या 8.5% आपको देनी होगी। आपको सिर्फ सब्सिडी 6 लाख रुपए तक पर ही मिलेगी। आगे का जो अमाउंट होगा आपको उस पर जो बैंक की ब्याज दर होगी 8% है या 8.5 है या 9 है, वह आपको पूरी देनी होगी। सिर्फ आपको सब्सिडी 6 लाख रुपए तक पर ही मिलेगी और 6.5% मिलेगी। इस स्कीम की सेकंड टर्म्स ये है, LIG, लोअर इनकम ग्रुप। इस स्कीम में वह लोग आते हैं जिनकी सालाना इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच है, वह इस सरकारी स्कीम में आते हैं। लेकिन स्कीम सरकारी है, कुछ कंडीशंस तो ज़रूर होगी। इस स्कीम में सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप जो मकान लेना चाहते हैं वह मकान 645 स्क्वायर फीट से बड़ा ना हो। अगर आपका मकान इससे बड़ा है, 645 स्क्वायर फीट से आपका मकान बड़ा है, तो आप इस स्कीम का फ़ायदा नहीं ले सकते। सेकंड टर्म्स ये है कि इस स्कीम में लेने वाले ओनर या को ओनर फीमेल हो। अगर मेल है तो वह इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते। और ये ओनर को ओनर तब लागू होगी
जब आप नया मकान बनाने के लिए या ख़रीदने के लिए बैंक से लोन ले रहे हैं। हाँ, अगर आप अपने मकान में कुछ रूम बनाना चाहते हैं या अपने पुराने मकान में कुछ तामीरी काम कराना चाहते हैं या उसके फ्लैट बनाना चाहते हैं, तब मेल ओनर भी चलेगा। फीमेल ओनर तो तब चलेगा जब आप नया मकान बनाने के लिए या नया मकान ख़रीदने के लिए बैंक से सब्सिडी लेते हो। और अगर आपके पास पहले से ही मकान है, फिर आप मेल ओनर भी इसमें चल सकता है। थर्ड कंडीशंस है MIG1 मिडिल इनकम ग्रुप 1। इस स्कीम में वह लोग आते हैं जिनकी सालाना इनकम 6 लाख से 12 लाख के बीच है और इनको इस स्कीम का बहुत बड़ा फ़ायदा है। यह इस स्कीम में काफ़ी बड़ा घर ले सकते हैं, लगभग 1700 स्क्वायर फीट तक ये अपना मकान ले सकते हैं और इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसमें एक नियम यह है, इनको अब 6.5% नहीं 4% सब्सिडी मिलेगी और ये सब्सिडी ज़्यादा से ज़्यादा इनको 9 लाख तक मिलेगी। जिस तरह हम AWS में और LIG में हमें 6.5% सब्सिडी मिल रही थी, इसमें नहीं मिलेगी, इसमें हमको 4% सब्सिडी मिलेगी और ये सब्सिडी ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख तक पर मिलेगी। मान लीजिए आपने बैंक से 11 लाख रुपए का लोन लिया और 9 लाख रुपए तक आपको 4.5% सब्सिडी मिल गई। आपको बैंक का 4% या 5% ब्याज दर ब्याज दर देना होगा। लेकिन आगे के जो 2 लाख रुपए, क्योंकि आपने बैंक से 11 लाख रुपए का लोन लिया है, 9 लाख रुपए पर तो आपको 4% सब्सिडी मिल गई और आपको बैंक का ब्याज दर 4.5% या 5% देना होगा। आगे के जो 2 लाख रुपए बचे हैं, आपको उन पर जो बैंक का ब्याज दर चल रहा होगा, 9% चल रहा है या 8.5 या 8, जो भी बैंक का हिसाब है, आपको उन 2 लाख रुपए पर बैंक के हिसाब से ब्याज दर देनी होगी। फोर्थ कंडीशंस हैं MIG2 मिडिल इनकम ग्रुप 2। इस स्कीम में वह लोग आते हैं जिनकी घरेलू इनकम 12 लाख से 18 लाख रुपए तक है और यह इस स्कीम का बड़ा लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम में ये 2150 स्क्वायर फीट घर ले सकते हैं। लेकिन सरकारी की स्कीम है, कुछ टर्म्स तो ज़रूर होंगी, होने दो, कम से कम सब्सिडी तो मिल ही रही है। सबसे पहले कंडीशंस ये है, मिडिल इनकम ग्रुप 2 में इनको 3% सब्सिडी मिलेगी और इस स्कीम में ये मैक्सिमम 12 लाख तक बैंक से होम लोन ले सकते हैं। जिस तरह जो हमारी AWS थी और LIG हमारी फर्स्ट और सेकंड कंडीशंस थी, उनमें ये होम लोन पर 6.5% सब्सिडी मिल रही थी। लेकिन फोर्थ कंडीशंस MIG2 में इनको सिर्फ 3% सब्सिडी मिलेगी और 12 लाख तक ये बैंक से होम लोन पर मिलेगी। इसमें यह नहीं कि कोई सी भी कंडीशन जो मैंने आपको चारों बताई, इसमें आप बैंक से कितना भी लोन ले सकते हैं, 1 लाख का ले सकते हैं, 10 लाख का ले सकते हैं, कितना भी लोन ले सकते हैं। लेकिन जो आपको सब्सिडी मिलेगी वह आपकी कंडीशन से मिलेगी और जो आपकी कंडीशंस तक जो आपको होम लोन मिलेगा, उससे ऊपर के जो बैलेंस होगा, जो पैसे होंगे, आपको उस पर ब्याज दर जो बैंक की ब्याज दर है उसके हिसाब से आपको देनी होगी। उम्मीद है आपको यह मेरी पूरी स्कीम समझ में आई होगी और आपने इस स्कीम को अच्छी तरह समझ भी लिया होगा और आपको इस स्कीम में अप्लाई ज़रूरी करना चाहिए, क्योंकि इस स्कीम में कुछ टर्म्स तो हैं, कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन आपको 2.5% या 4% या 6.5% आपको सब्सिडी तो मिल रही है। किसी के घर बनाने का सपना तो पूरा हो सकता है, भले ही कुछ टर्म्स है, कुछ कंडीशंस है। अब आप इस स्कीम का लाभ कैसे ले सकते हैं? सरकारी बैंक से भी, प्राइवेट बैंक से भी और जो फाइनेंस कंपनी है आप उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आप किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं और अपने फॉर्म को आप अप्लाई आराम से कर सकते हैं। मैंने इस स्कीम की वेबसाइट का लिंक अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और अगर आप किसी बैंक में या किसी सरकारी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करते हैं, तो अगर आपका अप्लाई होने में कुछ परेशानी है या आपके साथ कुछ डिफ़िकल्टी है,
तो मैंने अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक हेल्पलाइन नंबर इस स्कीम का दे दिया है, आप वहां पर कॉल करके अपना मसला हल करा सकते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट जो भी स्कीम निकालती है मैं उसकी वीडियो ज़रूर बनाता हूं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि गवर्नमेंट की स्कीम का आप फ़ायदा उठा सके। मैंने आपके लिए फ्री वोटर आईडी कैसे बनाएं, आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करें, वोटर आईडी में कैसे करेक्शन करें और अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कैसे करें, पैन कार्ड को कैसे बनाएं, पैन कार्ड को वेरीफाई कैसे करें, बिल्कुल फ्री में ये गवर्नमेंट की स्कीम निकली थी, मैंने आपको बताई है। अगर आपको गवर्नमेंट की और स्कीम की जानकारी लेनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। A to Z अमित ट्रिक चैनल आपके साथ है। अगर आपका अब भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो कमेंट में आप अपना नाम लिखकर ज़रूर भेजें।